अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 10 हिंदी काव्य के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। भारत माता का मंदिर यह रचना मैथिली शरण गुप्त की है। भारत माता का मंदिर यह, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। इतना। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें इसका संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भारत माता का मंदिर यह शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके बाद व्याख्या देखते हैं। अब आप लिखिए व्याख्या। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ। कवि भारत भूमि को भारत माता का मंदिर बताते हुए कहता है कि भारत माता का यह ऐसा मंदिर है जिसमें समानता की ही चर्चा होती है। संवाद चर्चा, जिसमें समानता की ही चर्चा होती है। यहाँ पर सभी के कल्याण की वास्तविक कामना की जाती है और यहीं पर सभी को परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर, सबका सम सम्मान यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईश का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। इसमें देखिए अब देखिए जाति धर्म या संप्रदाय का, यहाँ कब कहना चाहता है कि इस मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ पर जाति धर्म या संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर यह नहीं देखा जाता कि कौन किस जाति का है, सभी समान है, सभी का स्वागत है और सभी को बराबर सम्मान है। सबका स्वागत, सभी का स्वागत है, सबका आदर और सबका बराबर आदर किया जाता है और सबका समान रूप से सम्मान होता है। आगे कवि कहना चाहता है कि चाहे हिंदुओं के देवता राम हो, चाहे मुस्लिमों के इष्ट देव रहीम हो और चाहे बौद्ध धर्म के इष्ट बुद्ध हो या ईसाई के इष्ट देव ईसा मसीह हों, यानी भारत माँ के इस मंदिर में सबको समान रूप से सबका बराबर सम्मान किया जाता है और सभी के स्वरूप का बराबर बराबर चिंतन किया जाता है। सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, अर्थात सभी का बराबर बराबर चिंतन किया जाता है। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। कवि आगे बताना चाहता है कि अभिन्न भिन्न अलग अलग संस्कृतियों के जो गुण हैं, जिनके द्वारा संपूर्ण संसार के मर्म को अलग अलग रूपों में संचित किया गया है, वे सभी
इस भारत माँ के मंदिर में एकत्र हैं। क्या हैं? एकत्र हैं। अर्थात भारत माता के इस पावन मंदिर में संपूर्ण संस्कृतियों का समावेश है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत देश के किसी निवासी अलग अलग धर्मों के मानने वाले होते हुए भी सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं। हमारा भारत देश अनेकता में एकता का देश है। यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारत में परिलक्षित होती है। ये हो गया इसकी व्याख्या। इसके बाद आइए काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत यहाँ तक सौंदर्य देखते हैं तो आप काव्यगत सौंदर्य में लिखिएगा अलंकार, रूपक, अनुप्रास और पुनरुक्तकाश है। छंद गेय है। शैली प्रबंधात्मक है। भाषा खड़ी बोली, गुण प्रसाद। और अगले नंबर पर लिखिए राष्ट्र प्रेम व स्वदेश की भावना से यह काव्य प्रेरित है। नहीं चाहिए बुद्ध वैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। संदर्भ वही रहेगा। आप व्याख्या देखिए। नहीं चाहिए बुद्ध वैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ। कवि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि हमें ऐसी उन्नति नहीं चाहिए बुद्ध वैर की, हमें ऐसी उन्नति कभी नहीं प्रिय है जो ईर्ष्या से युक्त हो। इस भारत माता के मंदिर में सबके कल्याण और प्रेम का अधिकाधिक अनुराग भरा पड़ा है। यहाँ पर सभी का मंगल हो, कल्याण हो और यहीं पर सभी को परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्त होती है। आगे देखिए। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रुबन, सबको मित्र बना ले हम। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह भारत माता का मंदिर सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। क्या है? सभी तीर्थों में ये उत्तम तीर्थ है। हृदय पवित्र बना ले हम। आइए हम अपने हृदय को यहाँ पवित्र बना लें। आओ यहाँ अजात शत्रुवन, हम यहाँ पर अजात शत्रु, किसी को शत्रु नहीं बनाएंगे और सबको मित्र बना लेंगे। आइए यहाँ इस पवित्र मंदिर में रह करके हम सभी को अपना मित्र बना लें। पुनः आप देख सकते हैं यह भारत माता का मंदिर सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है, क्योंकि यह किसी एक धर्म या संप्रदाय से जुड़ा तीर्थ नहीं है। यद्यपि इसमें सभी तीर्थों का समावेश है, इसलिए इस तीर्थ का तीर्थाटन करके अपने हृदय को हम पवित्र बना सकते हैं। यह ऐसा पवित्र व उत्तम स्थान है जहाँ पर कोई किसी का शत्रु नहीं है। अजात शत्रु, कोई किसी का शत्रु नहीं है। इसलिए यहाँ पर वसकर यानी रहकर हम सबको अपना मित्र बना सकते हैं। तो हमें सभी को अपना मित्र बना लेना चाहिए। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं,
यहाँ पर रेखाओं के रूप में कल्याणकारी व मंगलकारी कामनाओं के चित्र को उकेर कर यानी बनाकर उनको साकार रूप देकर हम अपने मनोभावों को पूर्ण कर सकते हैं। अर्थात ये भारत माता का मंदिर ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर ईर्ष्या द्वेष जरा सा भी नहीं है। ऐसे पावन मंदिर में बसकर हम अपने जीवन को धन्य बना सकने में और अपनी मानवता को साकार रूप दे पाने में सफल हो पाएंगे। आइए इसमें भी काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली, गुण प्रसाद, छंद गेय और अलंकार रूपक और पुनरुक्त प्रकाश और भारत माता को मंदिर के रूप में मानवता की साकार मूर्ति का चित्रांकन किया गया है। इसके बाद आगे देखिए, बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। आगे, एक साथ मिल बांट लो, अपना हर्ष विषाद यहाँ है, सबका शिव कल्याण यहाँ है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। इतने का अर्थ देखिए, छंद वही रहेगा। कवि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि यहाँ भारत निवास करने वाले, यहाँ भारत देश में निवास करने वाले लोगों से कहता है कि आइए भारत के इस पवित्र सदन में बैठिए, इस पवित्र मंदिर में बैठिए। हम सबका यहाँ पर भाई प्रेम का रिश्ता है। अर्थात एक घर में निवास करने वाले हम सभी भाई बहन हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम सब अपनी माँ के कष्टों को महसूस करें, क्योंकि सच्चा पुत्र वही होता है जो अपनी माता के कष्टों को समझता है। सच्चा पुत्र वही होता है जो अपनी माता के कष्टों को समझता है। आगे कब कहता है कि इसके लिए हर क्षण समर्पण की भावना अपने में रखना। हम सभी भाई बहनों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। सभी एक दूसरे के सहयोग के लिए तैयार रहें, क्योंकि भारत माता का यह मंदिर है, इसलिए हम सबका यहीं पर मंगल है, कल्याण है और यहीं पर सबको परम सुख की सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब भारतवासी हैं, एक ही माँ के संतान हैं और आपस में हम सभी भाई बहन हैं। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आइए यहाँ इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में लिखिए, समस्त भारतवासियों को भाई बहन के रूप में स्वीकार किया गया है। और दूसरे नंबर पर भाषा खड़ी बोली, अलंकार रूपक, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा है।
इसके बाद आगे देखिए, मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। आखिरी है, आप व्याख्या डालिए क्योंकि संदर्भ वही रहेगा। व्याख्या में लिखिए, मिला सेव्य का हमें पुजारी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमारा परम सौभाग्य है जो हम इस पावन भूमि में जन्म लिए हैं, अर्थात हमें इस भारत भूमि पर जन्म मिला है और भारत माता की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मिला सेव्य का हमें पुजारी, सुअवसर प्राप्त हुआ है। यह ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ के प्रत्येक अनुयायी का कर्तव्य है, एक एक अनुयायी का कर्तव्य यहाँ है। यहाँ पर प्रत्येक अनुयायी का कर्तव्य बनता है कि इस माँ के मौके का संपूर्ण लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर लें। भारत माता के इस पावन मंदिर में करोड़ों स्वर एक साथ मिलकर जय घोष करते हैं, अर्थात यहाँ निवास करने वाले सभी लोग एक स्वर में जय जयकार करते हैं। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, अर्थात करोड़ों करोड़ों गलों मुख से कंठ से एक साथ जयनाद करते हैं। आगे कवि कहना चाहता है कि सबका शिव कल्याण यहाँ है। भारत माता के इस पावन मंदिर में सबके मंगल कार्य कल्याण की कामना की जाती है और सभी को यहाँ पर परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने भारत में जन्म लिया है उसका सौभाग्य है कि उसने मोक्ष के मार्ग को खोज लिया है। इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में सच्चा देश प्रेम दर्शाया गया है। भाषा सरल सरस एवं प्रवाह युक्त है। अलंकार रूपक पुनरुक्त प्रकाश अनुप्रास है। शब्द शक्ति अभिधा गुण प्रसाद। ये यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।